हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बीएसएससी, सीजीएल और बीपीएससी असिस्टेंट के लिए, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको इसका सॉल्यूशन के साथ 150 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, आज से कंटिन्यू आपको डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा सुबह में आपको 9 AM में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यानी कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि चूंकि विनिर्माण से संबंधित आर्थिक गतिविधि है, इसलिए यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और प्राथमिक जो है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन सदृश प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। और आपको तृतीय क्षेत्र जो है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, परिवहन, बीमा सदृश सेवा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो आपको अगर प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक और तृतीयक से पूछे तो आप लोग उसे बना दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंधार कला। गंधार कला शैली भारत की प्राचीनतम कला शैली है जिसका विकास पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी के दौरान हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागरिक अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के द्वारा नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। और भारतीय संविधान के तीसरे भाग में भी, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में भी ऐसी किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेलिंडावा संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को पेलिंडावा संधि कहते हैं और यह नामकरण दक्षिण अफ्रीका के मुख्य नाभिकीय अनुसंधान केंद्र के नाम पर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रहा है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। भारत का पड़ोसी म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और इसका नाम बदलने के साथ उस समय की राजधानी रंगून का नाम भी यांगून आपको कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दलित मुक्ति मोर्चा। ये जो है आपको अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। समता सैनिक दल एक सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना भारतीय समाज से वंचित वर्ग के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से 25 नवंबर 1926 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के सी
19 के 1 के सी सभी नागरिकों को संस्थाएं और संघ का निर्माण करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि राज्य के अनुच्छेद 19 के उपबंध 4 के अंतर्गत भारत की प्रभुता और अखंडता या नैतिक सार्वजनिक सुव्यवस्था के हित में इस अधिकार पर कानून द्वारा उचित सीमा लग सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में दे रहा है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन छिद्र अंटार्कटिक के ऊपर समताप मंडल में अपवाद स्वरूप एक क्षीण ओजोन क्षेत्र है जो दक्षिणी गोलार्ध में आपको बसंत के आरंभ में होता है। और ओजोन छिद्र को ओजोन क्षय का मुख्य कारण मानव निर्मित हेलोकार्बन, प्रशीतक, विलायक, नोदक और झाग का निर्माण करने वाले कारक आपको CFCs और HCFCs है, जिन्हें ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थ के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 में मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। जितना भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ही इसमें क्वेश्चन आपको बनाया गया है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्रावती परियोजना जोन है वह आपको छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद पेरियार परियोजना जोन है वह आपको केरल में है। और शिमलीपाल यह आपका उड़ीसा और बांदीपुर जोन हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 7 से 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रहा है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रहा है कि कालाशोक कौन से वंश के शासक थे। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको शिशुनाग वंश के शासक थे। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था और जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलुगु। भारत में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपको कह रहा है कि पावापुरी बिहार के किस जिले में है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको नालंदा जिले में है। और पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है और यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पावापुरी में वर्धमान महावीर ने आपका अंतिम उपदेश दिया और यहीं पर उनको निर्वाण की प्राप्ति यानी कि मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा है कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपको दे रहा है कि WHO का पूरा नाम क्या है, यह आपको बताना है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट अभिकरण एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19
19 में दे रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोन है वह जैव विविधता का तत्व स्थल है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक पर्वतीय श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई है और यह विश्व में जैव विविधता के 8 हॉट स्पॉट में से एक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि धनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको रीति मुक्त धारा के कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और धनानंद का स्थान सर्वोच्च है रीति मुक्त काव्यधारा में और हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में स्थापित है और उन्होंने लगभग आपको 39 रचनाएं लिखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एकाधिकार बाजार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंदरी में। धनबाद के निकट सिंदरी जोन है संयंत्र भारत की पहली उर्वरक इकाई थी और इसका स्थापना जो हुआ था 1951 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आदि गुरु शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे और उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23 जून 1757 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रहा है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मालदीव। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ सार्क का मुख्यालय जो है वह आपको काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना जो हुआ था वह आपको 8 दिसंबर आपको 1985 को हुआ था और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ और सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है और इस मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दे रहा है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राज़ील। गन्ना विश्व की एक प्रमुख नकदी फसल है जिसमें चीनी, गुड़, शराब आदि का निर्माण होता है और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है और भारत का गन्ने की उत्पादकता में संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, यह आपको बताना है। 29 नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था और इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दे रहा है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व है
31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, स्थान व्यय करने की तत्परता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर, कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयोगिता बनाना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहू जोन है यह आपको शामिल नहीं है। भारत में कुल 33 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर तत्वों को वर्तमान में यूनेस्को की मानव अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर। 34 में आपको कह रहा है कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समानांतर माध्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में आपको कह रहा है कि पेट्रोल किस में मापा जाता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको लीटर में मापा जाता है। पेट्रोल या गैसोलीन एक पेट्रोलियम से प्राप्त तरल मिश्रण है और इसे प्राथमिकता से अंतर्दहन इंजन में ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है और इसे एसीटोन की तरह एक शक्तिशाली घुलनशील द्रव की तरह भी प्रयोग किया जाता है और यह अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दे रहा है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन तथा भारत का चाय के उत्पादन में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में दे रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में आपको कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु के समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहा है कि पोखरण क्या है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको राजस्थान का एक नगर है। पोखरण भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक नगर है। पोखरण को परमाणु परीक्षण केंद्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में दे रहा है कि गोवा में पहला शासन किसका था। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगालियों का शासन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों मेरे चैनल पर स्पेशल आपको हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, तो आप लोग उसे भी जा करके देखें। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस चलाया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो उसे भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रहा है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पूर्णतः स्थापित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ कंपनी है। सामान्यतः ब्लू चिप अच्छी गुणवत्ता वाले व्यापक स्तर पर स्वीकार्य उत्पादक और सेवाओं को बेचती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजी का अवमूल्यन होता है। मुद्रास्फीति की स्थिति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दे रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास।
NNP बराबर GNP माइनस मूलहॉस, यह आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन, आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दे रहा है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1946 को संविधान सभा के द्वारा पारित भारतीय संविधान के कुल 15 अनुच्छेद को उसी दिन एक प्रवर्तया लागू कर दिया गया और शेष 380 अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रकार भारत 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 45 में आपको कह रहा है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 सदन हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं और 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। आपको राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, और अंग में कहे तो राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दे रहा है कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूरा पाषाण काल में। दोस्तों बुक में थोड़ा सा कुछ प्रिंट जो है उतना फ्रेश नहीं है, तो आप लोग उससे अथी मत होइएगा, हम आपको अच्छा से पढ़ के बता दे रहे हैं। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूरा पाषाण काल में, यानी कि आपको पूरा पाषाण युग में मनुष्य आखेट एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करता था और उस समय प्रयुक्त पत्थर के उपकरण या औजार महाराष्ट्र के बोरी, मद्रास, सिंगरौली घाटी, बेलन घाटी में मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि पुर्तगालियों के द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैलिको। भारत के कालीकट से 16वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड समेत यूरोपीय देशों में भेजे जाने वाले सूती वस्त्र को कालीकट के नाम पर कैलिको कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में दे रहा है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला। सौरमंडल के 8 ग्रहों में बुध सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दे रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 50 में आपको दे रहा है कि BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग विज्ञान देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन 51 में दे रहा है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैस। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में दे रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमीटर का। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में दे रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में दे रहा है कि -COOH में कार्यात्मक ग्रुप है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में दे रहा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको दे रहा है 56 में कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 57 में आपको दे रहा है कि इनमें से तरल तत्व कौन सा है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 वैषम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि स्लाइवा किसके पाचन में सहायक होता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीठा, ग्लूकोज या शर्करा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दे रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र आपको बताना है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध का। 63 में दे रहा है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो है वो आपको नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 64 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसबगोल। इसबगोल जो है आपको लुप्त प्राय औषधि पादप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसबगोल एक झाड़ीनुमा पौधा है जिसके बीज का छिलका कब्ज, अतिसार आदि अनेक प्रकार के रोगों को आयुर्वेदिक औषधि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में दे रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊर्जा का नियम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में दे रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 दे रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा जोन है यह आपको तत्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 में दे रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विद्युत सेल। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको दे रहा है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर लटकाया जाए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पॉलिटी से भी कराएंगे, ज्योग्राफी से भी कराएंगे। उसके बाद आपको बिहार दरोगा का रेगुलर टेस्ट चलेगा, बीएसएससी का चलेगा, आपको बीपीएससी असिस्टेंट का भी चलेगा। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60-70 में कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्पीयर। 71 में आपको कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह आपको रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 72 एल्केन का रासायनिक सूत्र बताना है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेहूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 74 में आपको दे रहा है कि मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है और यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओम के पावर -1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बीएसएससी सीजीएल 3 और बीपीएससी असिस्टेंट के लिए था जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे
देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।